हम अंगीकार करेंगे इससे पहले कि परमेश्वर के कलाम को हम सीखें, और मेरा विश्वास है कि आज के कलाम के द्वारा बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि खुदा का कलाम हमारे जीवन में काम करे। हम जो कुछ अपने मुंह से बोलते हैं हम उसको घोषणा करते हैं। घोषणा का मतलब है डिक्लेयर करते हैं, और जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह के वचन के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाता है। देयर इज लाइफ एंड डेथ इन योर माउथ। आपके मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। सो जब हम इन वर्ड्स को बोलते हैं हम उस जीवन की घोषणा करते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। आमीन। कुछ लोग बहुत समय बाद आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप लगातार चर्च आए। पढ़े इसको इकट्ठे जी। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो सारे हालातों के ऊपर जयवंत है। मैं उसमें आशीषित और सुरक्षित हूँ। मेरी आंखें उसके अनुग्रह को देखने के लिए और मेरे कान उसके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। मैं इस जगह से खाली नहीं लौटूंगा। मैं हर तरह की नकारात्मक बात का खंडन करता हूँ। आशीष मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं घोषणा करता हूँ कि बाइबल में लिखे गए वायदे और आशीर्वाद मेरे लिए हैं। मैं सर्वोच्च परमेश्वर का बच्चा हूँ। मैं आशीषित, भरपूर, माफ किया गया, बुलाया गया, तैयार किया गया, अभिषेक किया गया, ग्रहण किया गया और हर स्वर्गीय आशीष में शामिल किया गया हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अपनी खुली आंखों से देखूंगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। आमीन। कितने लोग खुश हैं आज? आनंदित, आनंद। खुदा का कलाम कहता है प्रभु में सदा आनंदित बने रहो। The word of God says, always rejoice in the Lord. Amen. Amen. Always rejoice in the Lord. जो पवित्र आत्मा के फल हैं उसमें एक फल है आनंद। Amongst the fruits of the Holy Spirit, one of the fruits is joy. है ना? प्रेम, आनंद, शांति। दूसरा जो फल लिखा हुआ है बाइबल में वो आनंद लिखा हुआ है। Love, peace, joy, and one of them is joy. मैं आनंदित कब होता हूँ? When am I joyful? जब सब कुछ ठीक हो और मेरे जीवन में कोई खुदा काम कर दे तो मैं खुश होता हूँ। Whenever everything is in order and God does some work in my life, then I'm joyful in life. और जब वो काम ना बने तो मैं दुखी हो जाता हूँ। And if that work is not being done, that I become sad. आनंद खुशी नहीं होती, आनंद अलग है। Joy is not happiness, joy is different. हैप्पीनेस हैपन के ऊपर डिपेंड करती है। Happiness depends on happenings. अगर अच्छा हो गया तो मैं खुश, नहीं हुआ तो मैं दुखी। If something good has happened, then I'm happy, and if otherwise I'm sad. आनंद है जो आपके अंदर से निकलता है और जो सर्कमस्टांसेस के ऊपर, हैपनिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता। Joy is something that springs out of from inside of you, and it does not depend upon happenings. क्योंकि वो आनंद खुदा हमें देता है और हमें उन सर्कमस्टांसेस के बाद का फ्यूचर पता होता है कि क्या होने वाला है। Because that joy is from God, and we know the future after those circumstances. वो हैप्पीनेस के ऊपर, खुशी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। Joy does not depends upon happiness. प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसको परमेश्वर की आज्ञा आनंद या सुगंध, वो आनंद से उसने उस आज्ञा को ग्रहण किया। For Jesus Christ it is written that he has taken God's commandments with joyfulness. परमेश्वर पिता की आज्ञा क्या थी प्रभु यीशु मसीह के लिए? What was the commandment of Lord for Jesus Christ? कि तू सैक्रिफाइस दे। That you should sacrifice. ये तो आनंद की बात, खुशी की बात नहीं है ना। This is not a thing of joy. लेकिन लिखा है जो आनंद उसके सामने धरा था, हिंदी में लिखा है धरा था, उस करके उसने उस आनंद को ग्रहण कर लिया। But it is written that the joy that was to come for him, for that joy he sacrificed his life. You got my point? आनंद जो है वो सिचुएशन से पार देखता है। Joy sees beyond the situations. अगर मैं बस में जा रहा हूँ, बस में बहुत भीड़ है और मैं किसी बहुत अच्छे बंदे से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं क्या बस में दुखी हो जाऊंगा? If I'm going to meet a very important person, स्पेशल पर्सन, लेट्स से कि आप की नई शादी होने वाली है और आप किसी से मिलने जा रहे हैं, है ना, तो क्या आप बस में दुखी हो जाओगे? मैं बहुत दुखी हूँ। If you are going to meet a special person in your life, and imagine if you take a bus and there is lots of crowd in the bus, will you be sad or happy? आपके दिल में एक आनंद होगा कि मैंने उसको मिलने जाना है, फिर बस का दुख नहीं दुख लगेगा आपको।
You will have joy in your heart that I am going to meet that special person. The crowd or any situation won't affect you. You got my point? आनंद खुशी से ऊपर है। Joy is beyond happiness. और above बाइबल happiness. कहती है कि पवित्र आत्मा के फल एक आनंद है। And Bible says that one of the fruits of the Holy Spirit is joy. वो करंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर आधारित नहीं है। Joy does not depends upon the current circumstances. आमेन। अब कितने आनंदित हैं? हालेलुया। How many of you are joyful? हालेलुया। और मेरी ये प्रार्थना है कि ये पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में हमेशा बना रहे। And it is my prayer for you that may the fruit of the Holy Spirit of joy may remain in you always. मैं कल सोच रहा था अभी कलीसिया को थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है। I was thinking that the congregation needs to be boosted a little bit. जब मैं बोल रहा हूँ तो ब्रदर विकास बोलते हैं आमीन। मैं चाहता हूँ सारे बोले आमीन। Everybody should say amen when I say. और जब परमेश्वर का कलाम आपके लिए खुलता है तो जोरदार उसका स्वागत करें, तालियों के साथ उसका स्वागत करें। When the word of God opens for you, you should receive it with joy. ये ताली मेरे लिए नहीं है, उस खुदा के लिए जो कलाम देने वाला है। आमीन। This appreciation and clapping is not for me, but it is for the Lord who is giving you the word. तो इसलिए आनंदित बने रहें। Therefore, always be joyful. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Because I know my Redeemer lives. बोलो, मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। My Redeemer lives. मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अपने खुली हुई आंखों से देखूंगा। And I will see the grace of God with my open eyes. Amen? कितने देखना चाहते हैं? How many of you want to see the grace of God with your open eyes? कुछ समय तारीफ करते हैं। तारीफ तारीफ अपने मुंह को Let's खोलें। praise the Lord for some Thank you time. Jesus, thank you Jesus। Thank you Lord, thank you Lord, धन्यवाद thank you Lord, धन्यवाद 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 Thank you, Lord. धन्यवाद हो मेरे अब्बा, आप सचमुच जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद Lord, you are the धन्यवाद। living God. अपने मुंह को खोलें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठा लें। धन्यवाद करें Open उसका, your mouth and धन्यवाद lift करें your उसका, hands towards heaven. करें उसका, धन्यवाद करें उसका, Let's thank धन्यवाद him. करें। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। धन्यवाद God करें is उसका। going to speak मुंह को to you. खोलें, ऊंची बोले, धन्यवाद धन्यवाद। Let's thank him together with one voice. Thank you Lord. धन्यवाद। Thank you Lord. Thank you Lord. हालेलुया। जोर से हालेलुया का नारा मारे। हालेलुया हालेलुया। आज के कलाम की ओर आते हैं, और इससे पहले हम कलाम की ओर आए, संडे स्कूल के बच्चे जा सकते हैं नीचे, हम दुआ करते हैं उनके लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके बच्चों को प्रभु जो आपने दिए आपके हाथों में सौंप। प्रभु इनकी परवरिश मसीही तालीम के अंडर हो, ये बड़े योद्धा बने हैं प्रभु। खुदा बाप, जब आपका कलाम इनको सिखाया जाता है, आपकी वर्शिप करना इनको सिखाया जाता है, पिता परमेश्वर होने दे के जिंदगी भर उस पे खड़े रहें, क्योंकि आपका कलाम कहता है बच्चे को तालीम उस मार्ग की दे जिस पर उसको चलना है। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये सदा उस मार्ग पर चलते रहें जो जीवन की ओर लेके जाता है। मैं बहन शिफा को आपके लहू में ढांपता हूं और उन्हें ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। सचमुच प्रभु आपने इस कलीसिया के ऊपर अनुग्रह किया है कि हमारे बच्चे प्रभु संडे स्कूल में जा सकते हैं। मैं हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के आपके नाम को महिमा देता हूं, इज्जत देता हूं, जलाल देता हूं, बुजुर्गी देता हूं, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं। प्रभु आपने जिस विजन में अपने बंदा को खड़ा किया उसके लिए प्रोविजन प्रभु आप प्रोवाइड कर रहे हैं। महिमा देते हैं प्रभु आपके नाम को। इस झुंड के लिए मैं यीशु के नाम को प्रभु महिमा देता हूं। और प्रभु जब ये बच्चे बढ़ते हैं, फूलते हैं, खुदा बाप आपके कलाम को सीखते हैं, मजबूत होते जाए प्रभु, ये कलीसिया और ज्यादा मजबूत होती जाए। मैं संडे स्कूल टीचर को, बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु नासरी के नाम से मांग, आमीन। थैंक यू। बच्चे जा सकते हैं। आज मैं सुबह पढ़ रहा था अब्राहम के बारे में जो विश्वास का योद्धा है। Today morning I was reading about Abraham, who is the father of, who's the warrior of faith. अब्राहम के जीवन के बारे में जानना बड़ा आनंदित कर देता है। To know, it gives you great joy when you know about the life of Abraham. प्रभु यीशु मसीह ने अब्राहम के लिए एक रुतबा लिखा, वो लिखा अब्राहम की गोद। Jesus Christ has written a special position for Abraham, and that is the lap of Abraham. प्रभु यीशु मसीह ने बोला लाजर और एक अमीर इंसान था, दोनों मर गए और लाजर अब्राहम की गोद में चला गया। Jesus Christ has said that there was a rich man and there was Lazarus, and both of them died, and Lazarus was in lap of Abraham.
जो स्वर्ग में है। and that is in heaven. कितना बड़ा रुतबा है। How great is that position? हम दुआ करते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, कितना बड़ा रुतबा है। We pray the God of Abraham, Isaac and Jacob. How great is that position? है ना। अगर किसी को संबोधित करना हो कि ये बंदा कौन है, तो हम किसी दूसरे का नाम लें तो कितनी बड़ी बात है। Imagine you have to designate a person and you take somebody else's name for the designation of that person. Imagine how big that position is. खुदा को संबोधित करने के लिए हम बोले अब्राहम का खुदा। Imagine for designating God, we say the God of Abraham. तो उसमें कुछ तो बात होगी जो अब्राहम का खुदा बोलते हैं। So it means there is something in Abraham, so that's why we call God of Abraham. तो अब्राहम के बारे में जानना बहुत अद्भुत है। So it's great, it's wondrous to know about Abraham. आमीन। आज मैं सुबह पढ़ रहा था इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय, जिसमें विश्वास के योद्धाओं के बारे में लिखा गया है। I was reading in Hebrews chapter 11 where it is written about the warriors of faith. और जब मैं वो पढ़ रहा था तो मेरे को लगा भी मेरे को और ज्यादा अब्राहम के ऊपर पढ़ना चाहिए। When I was reading it, I was thinking that I should read more about Abraham. मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ, मैं सुनाने के लिए नहीं पढ़ता। When I read Bible, I read it for myself. I do not read it to preach. खुदा मेरे को वचन दे देता है जो मैंने सीखे होते हैं, अगर मैं उसको अपने जीवन में नहीं लागू करता तो मैं किसी को सिखाता नहीं उसके बारे में। God gives me the word what I need. If I cannot apply it in my life, then I cannot preach it to others. समझ गए मेरी बात? Do you understand? मैं प्रचार नहीं करता उस विषय पे जिस पे मैं खुद ना चल रहा हूँ। I do not preach the word that I do not walk upon. अगर मैं करूँ तो बाइबल कहती है ढोंगी, हिपोक्रेट। If I do that, then the Bible calls me a hypocrite. फिर तू दूसरों को सिखाता है, अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। That you preach others, but you do not see log in your own eyes. जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? If you have a log in your own eye, then how can you tell your brother that I will remove a speck in your eye? तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं अपने लिए पढ़ता हूँ। So when I read the Bible, I read it for myself. और उसके बाद जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये भेड़ें, उनके लिए मैं फिर परमेश्वर से पूछता हूँ भी क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। Then I ask God that the responsibility that I have been given for these sheep. Then I ask God what to preach to them. मैं बहुत आनंदित होता हूँ जब, आपको पता है हर इंसान को एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। Do you know that every person needs appreciation? जब अब्राहम लिंकन की डेथ हुई ना, When Abraham Lincoln died, जब उसकी असैसिनेशन की गई, जो उसको गोली मारी गई, when Abraham Lincoln was assassinated, वो लंबा कोट पहनता था, गोरे लंबा कोट पहनते हैं ना, उस स्टाइल, पुराने स्टाइल का। he used to wear a long coat. जब उसको गोली मारी गई तो उसकी जेब में से पर्चियां निकली। When he was assassinated, he was shot. There were many, not few, many पर्चियां बहुत निकली उसकी जेब में से। There were many papers found in his pockets. और वो न्यूज़पेपर की कटिंग थी। And those were the newspaper cuttings. और वो मैगजीन्स की कटिंग थी। And they were the magazine cuttings. और उसकी जब जेब खोलेगी तो उसमें लिखा था जो जो अच्छी बातें अब्राहम के लिए न्यूज़पेपर में छपी थी, वो उसकी कटिंग अपने जेब में रखता था। And whatever good has been published for Abraham Lincoln in newspapers and magazines, he used to cut them and keep in his pocket. और जो जो बुराइयां उसकी की गई थी वो कभी जेब में नहीं रखता था। And whatever bad has been published for him, he never used to keep it in his pocket. क्योंकि जब वो कभी मुश्किल में होता था तो उसको पता होता था मैंने ये वाला डैम बनाया, मैंने ये ब्रिज बनाया, मैंने इन लोगों को बचाया, मैंने ये किया, अच्छे काम। वो अपने आप को बूस्ट करता था उनको पढ़ के। Because whenever he was in trouble, he used to read them and he used to know that I have built this dam, I have built this bridge, I have helped so many people. So those things used to boost him up. ताकि उसको याद रहे कि मैं सही डायरेक्शन में जाना है, जो अच्छे काम मैंने किए उसको करते जाना मैंने, so that he remembers that whatever good I am doing, I have to keep it doing. You got my point? हर बंदे को एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। So this means that everybody needs appreciation. यीशु मसीह को भी एप्रिसिएशन की जरूरत थी। Jesus Christ also was in need of appreciation. इसलिए खुदा ने, पिता ने बोला ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। That's why the Lord spoke for him. This is my beloved son from whom I am joyful. You got my point? नहीं तो क्या बोलने की जरूरत? एप्रिसिएशन, है ना? He was appreciated by the Lord. तो एप्रिसिएशन के साथ साथ डांट भी होती है। With appreciation, you also get scolding sometimes. आप अच्छा नहीं करते है ना? When you do not do good. डरो ना, मैं आपको नहीं बोलने वाला। Do not be scared. I am not going to scold you. है ना?
क्योंकि मेरा काम है आपको बूस्ट करना। My job is to boost you up. बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कुरिन्थियंस को, अगर मैं तुमको ही दुखी करूं तो मेरे को सुख देने वाला कौन होगा, खुश करने वाला कौन होगा। Apostle Paul has written that if I depress you, if I give you depression, then how will I get joy? है ना, मेरे को खुश करने वाला कौन होगा। Who will make me happy? और मेरे को कल एक बहन का फोन आया, उन्होंने मेरे को इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले बाइबल में से, मेरे को बड़ी खुशी हुई। मैं कहा प्रभु सचमुच आप बात करते हैं। Yesterday I got a call from a sister and she said so many good things to me. Then I thought that Lord, you really speak to your people. मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी की अप्रूवल की जरूरत है, लेकिन सचमुच कई बार खुदा जब आप डाउन होते हैं तो किसी के द्वारा भी बात कर सकता है। It doesn't mean that I need approval of anyone, but sometimes when you are down, then God can use anybody to boost you up. मैं डाउन नहीं था, लेकिन इट्स लाइक बूस्टर फॉर मी, यू नो। I wasn't actually down, but it was a booster. मेरे को पता था कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन फिर भी अगर थोड़े से कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है ना। I know that I'm going in the right direction, but if I get few compliments, it's good for me. प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मैं जो बोलता हूँ यहाँ पे प्रभु को सामने रख के बात करता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोलता कि मेरे को एप्रिसिएशन चाहिए, है ना मेरे को किसी की जरूरत है। प्रभु के लिए लिखा है कि प्रभु ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। Christ asked his disciples what people say about me. इसका मतलब प्रभु को जानना था क्या कहते हैं, हालांकि उसको पता था, लेकिन वो सुनना मांग रहा था, भाई तुम क्या कहते हो मेरे बारे में। That means that Jesus Christ wanted to know what people say about him. और जैसे ही पतरस ने बोला तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, प्रभु खुश हुए। So when Peter said that you are the son of the living God, Jesus Christ was pleased with him. Amen. So जब हम शरीर में होते हैं, we need appreciation. So when we are in flesh, we need some appreciation. इसी करके बाइबल कहती है एक दूसरे को उत्साहित करते रहो। That's why Bible says that you should encourage each other. डिस्करेज नहीं करना, अनकरेज करना है। You should not discourage, instead you should encourage each other. Amen. You got my point? टाइम क्या हो गया? 2:50। मेरे को सहन कर लेना, लंबा बोलूंगा। Please bear with me. I'm going to give you a long क्योंकि अब्राहम पे बोलना है तो सुन लेना। Because I'm going to deliver a sermon about Abraham, so it might go long. कितने लोग तैयार हैं? So just bear with me. कोई बासी ना मारे मेरे सामने। How many of you are मैं ready? नाम ले दूंगा, कैसे हो भाई? बासी ना, नींद तो नहीं आई? ठीक है, ठीक है, चलो शुरू करते हैं खुदा के कलाम को। सिस्टर एक वर्स पढ़ते हैं, जेनेसिस उसका 22 अध्याय उसकी 1 से लेकर 14 आयत तक। We'll read from Genesis chapter 22, verse 1 to 14. हाँ जी, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, सॉरी हिंदी में पढ़ता हूँ, आप इसको इंग्लिश में पढ़ देना। पहले आप इंग्लिश में पढ़ दो ताकि हिंदी में बाद में पढ़ूँ मैं। Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Then on the 3rd day Abraham lifted his eyes and saw the place afar off, and Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आराम से पढ़ो। Stay here with the donkey, the lad, and I will go yonder and worship, and we will come back to you. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and the 2 of them went together. Thank you. यहाँ तक ठीक है। जो हमने पढ़ा लिखा है, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, और ये वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। When it is written that it came to pass after these things, and God called Abraham, and he said, Abraham, and that is written in inverted comma. और उसने बोला, देख मैं यहाँ हूँ। And Abraham said, Here I am. पहला क्वेश्चन, क्या परमेश्वर आपको अगर बोले आपका नाम लेके, आप क्या बोलेंगे? The first question is, if God calls you with your name, what will you say to him? आपको बोलना पड़ेगा, I am here Lord, मैं यहाँ पे हूँ। You would have to say, Here I am Lord, I am here. You got my point? आप उसको ना नहीं बोल सकते। You cannot say no to God. प्रभु यीशु मसीह को ना बोलना मृत्यु है। To say no to Jesus Christ, it's your death. साधु सुंदर सिंह एक विश्व विख्यात प्रचारक हुए। Sadhu Sundar Singh, he became a world-renowned preacher. और उन्होंने बोला, अगर कोई परमेश्वर है तो मेरे को दिखाए अपने आप को। And he said that if there is a God, then he should reveal himself to me. वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, अपनी जो उन्होंने जीवनी लिखी है उसमें लिखते हैं कि मैंने
सारे जो उनके जिस धर्म को वो मानते थे उनका जो ग्रंथ है पूरा मैंने पढ़ा। He writes in his autobiography that whichever religion he adopted at that time, he read the whole book of that religion. और उसकी पंक्तियां उनको मुंह जुबानी याद थी जो बचपन से याद कराई गई थी उनको। And he remembered every verse of that book and it was memorized to him from his childhood. और जिला लुधियाना के एक गांव में उनका घर है, अभी भी है। And he was a resident of one of the villages of Ludhiana. और वो लिखते हैं कि वो उस समय क्योंकि मिशनरी स्कूल होते थे वहां पे पढ़ने के लिए चले गए, उनके माता पिता ने उनको मिशनरी स्कूल में डाल दिया। And it has been written in his biography that he was put in a missionary school at that time. और जब वो मिशनरी स्कूल में थे तो वहां पे उनको बाइबल्स बांटी गई, तो उन्होंने बाइबल सारी लोगों से अपने क्लास वालों से इकट्ठा की, उनका एक पाइल अप किया, उनको इकट्ठा करके आग लगा दी। And when he was in a missionary school, Bibles were distributed in that school and he took all the Bibles from his classmates, he made a pile of it and he burned all the Bibles. और वो कहते हैं भी ये गोरों का धर्म है, हमने इसको अडॉप्ट नहीं करना। And he used to say that this is a white man religion, Christianity is a white man religion and we do not need to adopt it. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, But as he grew up, उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई कि वो किसी परमेश्वर को जिनको वो पढ़ते हैं अपने ग्रंथों में उसको जाने। his curiosity for God increased. The God who he read about in his own religious book, he wanted to see him, he wanted to know about. और उन्होंने बोला कि मैं उस परमेश्वर को जिसके बारे में मैंने सारी जिंदगी पढ़ा है देखना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ। And said that the God I have read in my books, I want him and I want to know about. और वो अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मैंने जितने देवी देवता थे, जितने अपने जो गुरु थे, उन सब की फोटोज मैंने अपने उसमें लगाई। And he has written in his autobiography that I pasted a photo of all the gods and goddesses in my room. और उन्होंने नाम ले लेके उनसे प्रार्थना की कि मेरे को दिखाओ अपने आप को। And he called on their name, asked them that yourself to me. और कहते उस समय एक ट्रेन चलती थी जो दिल्ली की तरफ चलती थी अमृतसर से, क्योंकि उनका घर लुधियाने में था, लुधियाना के जिले में था, मैं नाम भूल गया। वहां पे वो कहते अगर परमेश्वर ने मेरे को दिखाया तो मैं अपना सिर इस पटड़ी के ऊपर रख दूंगा और मैं अपनी जान दे दूंगा। And he said that if the real God does to me, then there's a train that goes from Delhi to Amritsar. I will lay myself down in front of that train and I will commit suicide. और उनका जज्बा बहुत पक्का था भी मैंने दे ही देना है। And he was very passionate about this. He was dedicated. क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता था कि वो अपने धर्म के प्रति बहुत सख्त। Because his track record shows that he was very dedicated towards his own. और वो लिखते हैं कि कोई परमेश्वर उनसे मिलने के लिए नहीं आया। And it's written in his biography that no God revealed himself. और जब वो तैयार हो रहे थे जाने के लिए उस ट्रैक की तरफ, when he was getting ready to go towards that track, उनके कमरे में एक लाइट आ गई। a light came in his room. A light was shown in his room. और वो उस लाइट को देख के डर गए। And he was scared seeing that light. और उस लाइट में से आवाज आई, सुंदर सुंदर। And from that light, a voice was heard that said, Sundar, Sundar. वो अपने घुटनों के बाहर आ गए, उन्होंने बोला तू कौन है? And he knelt down and he asked, जिसको मैं इतनी देर से, इतने समय से, सालों से ढूंढ रहा हूँ, तू कौन है? And he said, who are you whom I am searching from a long time? Who are you? उस लाइट में से आवाज आई, मैं यीशु। And from that light a voice came that said, I am Jesus. हालेलुया। इस बात के लिए सच्ची तारीफ मारनी चाहिए थी आपको। एक मसीह को ना जानने वाला, उससे घृणा करने वाला इंसान, उसको प्रभु यीशु मसीह आके कहते हैं, मैं हूं जिसको तू ढूंढ रहा है। A person who did not know Jesus Christ and who used to get irritated from Jesus Christ, to him Jesus Christ revealed and said that I am the one whom you are searching for. और जब वो सुबह अपने पिता के पास गए, उन्होंने बोला मैंने यीशु को देखा, यीशु मसीह को देखा। And in the morning he went to his father and said and told him that I have seen Jesus. उन्होंने बोला उसको बात देखा जिसके बारे में इस किताब में लिखा हुआ, जो मैंने जलाई है, उसको देखा मैंने। And he said to his father that I have seen the one of whom books I have burned. उसके पिता ने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया। And his father told him that you have gone crazy. और वो अपनी जीवनी में लिखते हैं, लंबी स्टोरी है, उसके पिता ने उनको अपने घर से मार पीट के बाहर निकाल दिया, निकल बाहर। And it's written in his biography that his dad beat him up and he threw away from his house. उसको जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। And he was not given anything from the property.
लेकिन वो पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए खड़े हो गए और सिर पे पगड़ी हमेशा रखी उन्होंने और मोढे पे परना हमेशा रखा उन्होंने। But he went to preach in the whole world, and he used to tie a turban on his head. आमीन। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आज भी उनका घर वहीं पे है, It's not a mythology. वहां पे चर्च बन गया। अब Even today, उनके घर को छेड़ा नहीं गया, वैसी हिस्ट्री के लिए उसको रख दिया गया, मोन्यूमेंट के लिए। even today, his house is there in one of the villages in Ludhiana, and a church has been built over there, and it has been kept as a history. बाइबल कहती है जैसे अब्राहम को बोला अब्राहम, उसने बोला मैं यहाँ हूँ। Bible says when Lord said to Abraham, Abraham, he said, here I am. प्रभु ने बोला सुंदर सुंदर, वो कहता मैं हाजिर हूँ। God said to Sadhu Sundar Singh, Sundar, Sundar, and Sadhu Sundar Singh replied, I am here. अगर आपका नाम प्रभु लेके बोले मेरे बेटे मेरे बेटी, आपने बोला मैं हाजिर हूँ। And if God speaks to you and says your name, then you should say, here I am. हम अब्राहम के जीवन से सीखने जा रहे हैं। And we are going to learn from the life of Abraham. और बाइबल कहती है उसने कहा जिससे तू प्रेम रखता है उसे संग लेकर मोरिया पहाड़, मोरिया देश पर चला जा, और वहां मैं तुझे एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा अपने बेटे को। So it's written in the Bible, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. मैं अपनी बाइबल को पढ़ रहा था, जो रेफरेंस बाइबल है, कॉन्कॉर्डेंस बाइबल है, उसमें लिखा था जो मोरिया पहाड़ है, थियोलॉजियन ये कहते हैं कि वो मोरिया देश था, क्योंकि यहाँ देश लिखा है, उसमें एक पहाड़ था, वो पहाड़ सबसे ऊंचा था, वो ऑलिव जिसको हम जैतून का पहाड़, कल्वरी का पहाड़ और मोरिया का पहाड़ कहते हैं। तीन पहाड़ों के नाम है। So I was reading in my own Bible, and it's according to theology, Moriah was actually a city. And there was nation. Moriah was actually a nation, and the mountain of Moriah was the highest. As there was Mount of Olives, Mount of Calvary, there was Mount of Moriah. और जो कैलवरी का पहाड़ है वो सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसपे ये प्रभु यीशु मसीह को सलीब दी गई थी। And the highest of them is Mount Calvary, on which Jesus Christ was crucified. हम गीत गाते हैं कलवरी दी कहानी मरियम दी जुबानी। And as we sing the song of Calvary. और बाइबल के थियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इसहाक को उस कलवरी के पहाड़ के ऊपर ले जाया गया जो खुदा ने बोला था। The theologians of Bible believe that Isaac was taken to Mount of Calvary. प्रभु यीशु मसीह को कहाँ ले जाया गया? Where was Jesus Christ taken? कलवरी के। On the Mount of Calvary. और जो इसहाक की रेप्लिकेशन है, जो इसहाक के दिनों में हुआ, वही परमेश्वर ने यीशु मसीह के दिनों में सेम किया। As it was done in the days of Isaac, God replicated the same thing in the days of Jesus. यीशु मसीह इकलौता बेटा लिखा है खुदा का। Jesus Christ is written the only Son of God. और इसहाक इकलौता बेटा अपने एक पुत्र को जिससे तू प्रेम करता है उसको बलि कर। And Abraham was told to offer Isaac as his only son. Isaac was his only son. And और बाइबल कहती है तब अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। And the Bible says, so Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him, and Isaac his son split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. और बाइबल ये कहती है कि अब्राहम ने 3 चीजें ली, And Bible says that Abraham took 3 things with him. जिनको वो साथ लेके उस पहाड़ के ऊपर गया। The 3 things that he took with him to that mountain. है ना? और चौथी चीज इसहाक था ऑफ कोर्स। And the 4th thing was Isaac, his son. बाइबल कहती है कि उसने लकड़ी चीरी और गधे के ऊपर लाद दी। Bible says that he tore the wood and he put it on the saddle of the donkey. और उसने इसहाक को साथ में लिया And he took Isaac with him. और उसने 2 नौकरों को साथ में लिया And he took 2 of his servants with him. और बाइबल कहती है कि उसने आग ली, वो अपने हाथ में रखी और साथ में चलता गया। And Bible says that he took fire with him and he kept it in his hand. और उसने चाकू रखा अपने हाथ में। And he kept a knife with him in his hand. You got my point? अब 3 चीजें अब्राहम के पास थी जो मेन थी, लकड़ी, नाइफ और आग, 3 चाकू। main things were with him: the wood, the fire and the knife. और बाइबल ये कहती, समय नहीं है क्योंकि मैंने आगे निकलना है। बाइबल कहती है कि एक जगह पे आके उसने अपने सेवकों को बोला कि गधे को अपने पास रखो, तुम भी यहीं रखो, मैं जाता हूं अपने बेटे के साथ। And Bible says that at one point he said to his servants, you stay here with the donkey and I will go above with my son Isaac.
और बाइबल कहती है कि वो लकड़ी जो थी उसने अपने बेटे इजहाक के ऊपर लाद दी। And Bible says that wood he kept on his son Isaac. यीशु मसीह के ऊपर क्या लादा गया था? What was kept on Jesus? उठाए मेरी हर खता जा रहा है, राहे कलवरी वो चला जा रहा है। जब कलवरी के राह पे प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो उनके पीठ के ऊपर सलीब लकड़ी टांगी गई। When Jesus Christ was going towards the Mount of Calvary, a wooden cross was put on. मैंने ये बात सुनी है, पढ़ी भी है कि जब रोमी क्रूसीफाई करते थे तो वो सलीब किसी और को उठवाते थे, उससे नहीं उठवाते थे, बंदे से। I had heard it and read it that when the government of Rome used to crucify somebody, they used to not put that cross on that person. Somebody else used to carry that cross. लेकिन यीशु मसीह के ऊपर क्रूस ला दी गई क्योंकि वो इजहाक था। But on Jesus Christ, that cross was put on him because he was Isaac. The replication, सेम खुदा ने वही काम किया जो इजहाक के साथ, इसलिए हम अब्राहम का परमेश्वर बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। And God created the same replication. That's why we call as God of Abraham. और अब इजहाक ने जाते जाते पूछा, हे पिता। अब्राहम ने बोला कहे जा। उसने बोला लकड़ी भी है, आग भी है, चाकू भी तूने रख लिया, सैक्रिफाइस कहाँ, बलिदान देने वाला मेड़ा कहाँ पे है? Now Isaac asked his father that, Father, you have kept the fire, the wood and the knife, but where is the offering? अब्राहम कहता खुदा अपने आप उसका इंतजाम करेगा। And Abraham said that God will provide for it. और मेरा आज का वचन है यहोवा यिरे, मुहैया करने वाला। And आमीन। Today's word is that Jehovah Jireh. मारो ताली कोई नहीं, He provides. डरना नहीं, मारो जोर से ताली यीशु के नाम में, है ना। हम गीत गाते हैं, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है। अपने जलाल की नामत के मुताबिक तेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मुहैया करता है, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता। हमारा यहोवा मुहैया करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम ने कहा यहोवा खुद मुहैया करेगा। आमीन। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं सीखने के लिए। But before God provides, there are some things that we need to learn, very important. जानना चाहते हैं आप? Do you want to know about those? वो है उसको हाँ बोलना, yes I am available। And that thing is to be available for him, to say yes to him, उसकी ओबीडियंस में रहना, to be in obedience of him, उस पे विश्वास रखना, to have faith in him, जो उसने बोला उसको कर देना बस। and whatever he says, you just do it. आमीन। फिर आप यहोवा की प्रोविजंस को अपने जीवन में देखेंगे। Then you will see the provisions of Jehovah in your life. आमीन। बाइबल में परमेश्वर के बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। There are so many names of Lord that has been written in the Bible. लेकिन जो यहोवा यरी नाम है, मैं सोच रहा था यहोवा को नाम कब दिया जाता था। I was thinking, when was Lord given a name? मेरे को समझ में आया जब वो काम करता था तब उसको नाम दिया जाता था, भी यहोवा यरी है। And I understood that when he used to do the work, then he was given a particular name. अगर यहोवा एलोहीम लिखा गया तो उसने वो काम किया, वो एलोहीम है, पूरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। If it has been written Elohim, then it means that he had done that work before. That's why he was called Elohim, the Almighty God. अगर उसको राफा नाम दिया गया, यहोवा राफा, तो उसने चंगा किया, इसलिए उसको यहोवा राफा का नाम दिया गया। So if his name was kept as Jehovah Rapha, then he has healed in the Bible, and then he was given the name. अगर उसको यहोवा निस्सी का नाम दिया तो उसने अपनी कौम के सामने कुछ झंडा खड़ा किया, उनको विजय दी, इसलिए उसको निस्सी का नाम दिया गया। And if his name was kept as Jehovah Nissi, then he gave victory to his nation, and then he was given the name Nissi. अगर यहोवा शालोम का नाम दिया गया तो उसने पहले पीस दिया, शांति दी, फिर यहोवा शालोम का नाम दिया If गया। his name was kept as Jehovah Shalom, first he gave the peace to his nation, and then his name was kept as Jehovah Shalom. और जब परमेश्वर ने वो मेड़ा मुहैया कर दिया तब उसको यहोवा यरी का नाम दिया गया। And when God gave that offering, the sacrifice, the lamb, then his name was kept as Jehovah Jireh. आमीन। इसका मतलब जब हम यहोवा यरी कहते हैं, हमें ये विश्वास का कदम उठाते हैं, हमारे लिए मुहैया कर देगा नहीं, कर दिया है। हालेलुया।
So when we say him Jehovah Jireh, that means it doesn't mean that he will do it. It means that he has already done it. That's बाइबल why कहती है तब उसने यहोवा का नाम यहोवा यरे रखा, क्योंकि उसको वो रैम, वो मेढ़ा मिल गया था सैक्रिफाइस के लिए। Bible says that Abraham said him Jehovah Jireh because received that ram before the ram of offering. हम उसकी गुडनेस को लेने के बाद उसको महिमा देते हैं। We give him glory after we receive his goodness. हम उसको एक नाम देते हैं, यहोवा मेरा प्रोवाइडर है। We give him a name that God is my provider. लेकिन उससे पहले कुछ काम हमें करने पड़ेंगे, But before that we need to do some things. ताकि यहोवा यरी आपके जीवन में वो रिफ्लेक्शन आपके सामने खड़ी कर दे। So that Jehovah Jireh provides you that replication in your life. और इसी चैप्टर में 5 ब्लेसिंग जो अब्राहम के ऊपर रखी गई, वो भी इसी चैप्टर में लिखी हुई हैं। So all the 5 blessings that has been kept on Abraham, those have been written. आमेन, है ना? ब्लेसिंग तो सब सुनना चाहते हैं। Everybody wants to hear about blessings. फिर उससे पहले जो 5 चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करनी चाहता हूँ। But before that I want to share 5 for. आमेन। पहली है, इसहाक ने पूछा सैक्रिफाइस, बलिदान कहां पे है? Isaac asked, where is the offering? इससे पहले कि यहोवा यरी मुहैया करे, एक क्वेश्चन बनता है आपके जीवन में, वेयर इज द सैक्रिफाइस? Before Jehovah Jireh provides you something in your life, the first question is, where is the sacrifice? सैक्रिफाइस पता क्या होता है? जब आपके दिल में कुछ खिंच पड़े, कोई चीज निकले आपके, तो आपको पता लगे भी यार बड़ा औखा है चीज देनी, दैट इज सैक्रिफाइस। Do you know what is sacrifice? Sacrifice is that you give and there is something burden in your heart that it's very difficult to give, but you are giving it to the Lord. यहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, है ना? There are so many flowers lying मैं there. एक फूल निकाल के किसी को दे दूं तो सैक्रिफाइस नहीं है, वो ऑफरिंग हो सकती है। If I pick one flower and I give it to someone, it's not a sacrifice, it is offering because there are so many flowers. लेकिन अगर मेरे को बोले ये दोनों बुके हैं, ये दोनों मेरे को दे दो, But if somebody says to give me both the vase and the bouquets, तो मेरे दिल को खिंच पड़ेगी, यार कैसे दे दूं इसको? then I will feel burden on my heart that how can I give both the bouquets? दैट इज सैक्रिफाइस। That is. यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, तेरा इकलौता बेटा जिससे तू प्रेम करता है वो मेरे को दे, उसको सैक्रिफाइस कर। Jehovah said to ask Abraham that your only son, the only son that you should sacrifice to me. जिसको तू प्यार करता है, The one whom you love. ताकि तेरे को खिंच पड़े दिल को, So that in your heart you feel a burden. उसको सैक्रिफाइस कर, You should sacrifice him. है ना? अगर आपको सोना पसंद है, If you like gold. नहीं सोना सोना मतलब सोना, है ना? नींद पसंद है। If you like the. है ना? गोल्ड की तरफ बाद में आते हैं। है ना? अगर आपको सोना पसंद है, ऐसे कर देता हूँ ताकि पता लग जाए, है If ना? you like to sleep. तो खुदा कहता है सुबह 4 बजे उठ के मेरे सामने घुटने टेक। Then God asks you to wake up at 4 a.m. and kneel down before. जब मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ ना, प्रभु मैं सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहता हूँ, When I pray to God that God I want to wake up early in the morning and pray to you, तो मेरे को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं एग्जैक्टली 4 बजे उठता हूँ, then I do not need to put the alarm. I myself wake up at 4 a.m. है ना? सुदीप्ति को बताया, मैं दूसरे कमरे में पहुंचा होता हूँ, घुटने टेक के दुआ कर रहा होता हूँ 4 बजे उठ के। My wife Sudipti knows that I wake up at early morning and I go to the other room to pray. बाद में चाहे मैं सो भी जाऊं जाके, ऐसा नहीं मैं सोता नहीं बाद में, After that I sleep, but I wake up at 4 a.m. लेकिन जब परमेश्वर आपसे कुछ मांगे, सैक्रिफाइस मांगे, दे मेरे को, But when God asks you for the sacrifice, तो उसका मतलब कुछ त्याग चाहता है वो आपसे। that means that He needs a sacrifice from you. हो सकता है वो आपका टाइम हो, Maybe it's your time that He. है ना? हो सकता है आपको खुदा बोले उभारे भी, आप पैसा दो परमेश्वर की, मेरे को नहीं, खुदा की बादशाहत के लिए, है ना? कोई पादरी पैसे मांगने लग पिया, इतना निकाल नहीं। Maybe God encourages you give money for the kingdom of Lord, जिससे आपको खिंच पड़े अंदर से। so that you feel a burden in your heart too. बाइबल कहती है एक विधवा औरत आई, मैं उस पैसे पे नहीं बोल रहा, विधवा औरत आई, उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी, Bible says that a widower lady, she came and she had only 2 coins, और उसने 2 दमड़ियां जो उसकी पूरी जिंदगी की आय थी, कमाई थी, वो उसने उस हैकल and में डाल those दी। 2 coins were the earnings of her entire life, and those 2 coins she put in the offering. और वहां पे बहुत सारे रईस लोग आ रहे वहां पे, And there were many rich people who came जो over बड़ी there, बड़ी ऑफरिंग्स लेके आए, who came with the big offerings. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत को देखा,
But Jesus Christ looked at that और lady, प्रभु ने क्या बोला, इसने सबसे ज्यादा डाला, हालांकि 2 दमड़ियां डाली थी, and Jesus Christ said that she had given the most क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया। because she sacrificed. उसको सैक्रिफाइस कहते हैं, ऑफरिंग नहीं है, वो सैक्रिफाइस है उसने किया। That is sacrifice that she did, because it's not offering, it's अगर sacrifice. किसी के बंदे के पास समय ना हो, मैं उसको बोलूं प्लीज मेरे को 2 मिनट दे दे, सैक्रिफाइस कर दे 2 मिनट, दैट इज, उसके लिए वो 2 मिनट बहुत कीमती हैं। For example, if somebody doesn't have a time and I ask, please give me 2 minutes, and that person gives me 2 minutes, that is sacrifice for him. तो यहोवा यिरे से पहले खुदा कहता है मैं ये यिरे हूं, लेकिन सैक्रिफाइस दे मेरे को। And the Lord says that I am the Jehovah Jireh, but you need to give a sacrifice. और to मेरा me. ये विश्वास है, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत के लिए बोला अगर इसे सबसे ज्यादा दिया तो पूरी कायनात उसकी फेवर में खड़ी होगी। And I believe that when Jesus Christ said for that widow lady that she has given the most, then the whole nature must have stood for her. जब परमेश्वर बोल दे सबसे ज्यादा इसने दिया, इसका मतलब है देयर इज पावर इन हिज वर्ड्स, एंड जो एनवायरमेंट है, जो नेचर है, वो उसकी फेवर में खड़ी होगी आके। If God says for somebody that that person has given the most, then the whole nature stands for that person in the favor of that person. उसको जरूर छुपा हुआ खजाना मिला होगा, वो कभी गरीब नहीं रही होगी फिर दोबारा, And for that lady, I think that she must not be poor from there. है ना। हम इंडिया में होता था ना, जिथे खजाना छिपा होते सप बैठा होना है याद है? In India, they used to say, मेरे को याद है फिर पक्का सप हुआ थे, नाग बैठा होना होते, है ना। that if there is a treasure somewhere, then a snake must हम be. जब छोटे होते थे तो ये बातें बोलते होते थे। When we were kids, we were saying these kind of हमें things. कोई खेलना या कूदना, नीचे से कोई घड़ा मिल जाना, हमने देखना कोई चीज है उसमें, हमने बोला इसमें सप होना आसे पास है, देखो सप तो नहीं बैठा के थे, है ना। तो मैं कहता हूँ सारी नेचर So I say that whole nature must stood in उसकी फेवर में खड़ी होगी क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया। आमीन। must have stood in the favor of that widow lady because she sacrificed. और फिर यहोवा यरी उसके लिए यहोवा यरी बन गया होगा। And then Jehovah Jireh must come to her as Jehovah Jireh. कलाम कहता है कि एक विधवा के पास एलिया नबी गया और उसके पास कितना आटा था? 1 मुट्ठी। तेल कितना था? 1 कुप्पी। And Bible says that Elijah went to a widow lady and she had just a handful of flour and just small cup of oil. उसने बोला ये मेरे को खाने को दे, मैं भूखा हूँ। And Elijah said that give this to me because I'm hungry. उसने बोला यही है मेरे पास और ये खाना हमने आज, और मैं और मेरा बेटा दोनों मर जाएंगे क्योंकि अकाल के दिन थे। And that lady said that this is what only I have, and me and my son will eat this, and then we will die because famine was. एलिया ने बोला तुम मरोगे नहीं, तू मेरे को दे, बाकी खुदा यरी है, यहोवा यरी है। Elijah said that you give this to me to eat, and you won't die because Jehovah is Jireh. आमीन। और बाइबल कहती है कि उसका ना तो आटा खत्म हुआ ना तेल, और जैसे जैसे वो हाथ डालती होगी बीच में से आटा निकालती होगी, हाथ डालती होगी आटा निकालती होगी, हाथ डालती होगी आटा निकालती होगी, वो देखती होगी भी आटा तो बीच में है नहीं, आ कहां से रहा है क्योंकि यहोवा यरी बैठा है वहां पे। हालेलुया, प्रेज गॉड। And Bible says that for that widow lady, that flour and oil she was never lacked. हमारे एक बार ना स्कूल में एक आया जादूगर। In our school there was a magician who came. और उसके हाथ में एक सुराई थी, पित्तल की सुराई समझते हैं, जिसके मुंह पे ऐसे लगा होता है पानी डालने के लिए, अलादीन वाली सुराई उसके मुंह पे लगा होता है ना। And he had kettle kind of thing. की बोलते हैं ना, लाइक टी पॉट है ना, टी तो नहीं होती उसमें। वो बंदा ना उसकी सुराई में से पानी खत्म नहीं होता था जादूगर की। वो थोड़ी देर बाद बोले वाटर ऑफ इंडिया, सब हमें दिखा दे भी खाली है, फिर बोले वाटर ऑफ इंडिया, और उसने कितने गिलास भर दिए उस सुराई में से। And that magician showed to us that the water kept coming from that teapot, and he filled many glasses. और कमाल की बात पता क्या थी, जब मैंने उसको देखा तो जो गिलास थे ना वो पतले से 2 गिलास थे, उसमें परत थी, जब पानी डालते थे तो वो परत पानी ऊपर आता था तो लगता था गिलास भर गया है, लेकिन वो पानी इतना सा होता था उसमें। And actually what I observed that there were 2 layers of glasses and it was just illusion that. और जो खाली दिखाता था अंदर से वो ब्लैक थी तो अंधेरा था उसमें, वो इतना सा पोर्शन दिखाता था लगता था बिल्कुल खाली है वो, क्योंकि वो काली थी अंदर से, ऊपर से वो बंद था उसका तो लाइट नहीं आती थी उसके अंदर। And the teapot was all black and dark. तो जादूगर जो है वो कलाकारी दिखाते हैं, and the magicians they show us illusion, है ना, लेकिन उस विधवा का
कलाकारी वाला काम नहीं था, क्योंकि सारा फैमिन उसका, सारा अकाल वो जीवित रहे। But for that widower, it was not a magic. For the whole famine, they were able to eat. क्योंकि वो करने वाला कौन था? यहोवा यरी। हालेलुया। कौन था? यहोवा यरी। लेकिन उससे पहले सैक्रिफाइस था। Because Jehovah Jireh was the one who was providing for that widower, but before that a sacrifice has to be there. और दूसरी चीज जो थी वो थी लकड़ी। And the second thing was the wood. और जो उसने इसहाक के कंधे के ऊपर लाद दी, That wood he put on Isaac's shoulder. जिसको कुर्बान करना था उसी के कंधे के ऊपर लाद दी। The one who had to be sacrificed, the wood was put on his shoulder. और यीशु मसीह के कंधे के ऊपर वो सलीब लाद दी गई। And on Jesus Christ's shoulder, that cross was put on Jesus. बाइबल कहती है रोमी हुकूमत ने वो सलीब उसके कंधे के ऊपर लाद दी ताकि वो उसको उस गुलगत्ता तक ले चले, खोपड़ी के स्थान तक ले चले। Bible says that the Roman government put the cross on shoulders of Jesus Christ so that he takes it to the Golgotha. और प्रभु ने बोला जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे, आमीन। And Jesus Christ says that who wants to come behind me, they should take up their cross and walk before me. वो अपने खुद ही का इनकार करे फिर मेरे पीछे आए। They should deny themselves and then they should follow me. तो आप अगर यहोवा यरी के हाथ को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो अपनी सलीब उठाएं। So if you want to see Jehovah Jireh in your life, then you should take up your cross and walk. हर बरकत लेने का एक तरीका लिखा गया है बाइबल में। So it's a way to receive blessing that has been written in the Bible. हम घुटने टेक के दुआ करें यहोवा यरी बरकत दे। मैं कहता हूं इस सिस्टम को फॉलो करो, बरकत यहोवा अपने आप प्रोवाइड कर देगा। We can kneel down and we can shout Jehovah Jireh, we need blessing, but there's a system that has been written in the Bible and we just need to follow it. It's make a sacrifice. टाइथ जो है वो बाइबल में लिखा गया है। Tithe has been written in the Bible. किसी और धर्म में दशमांश का जिक्र नहीं है, उन्होंने कॉपी किया है बाइबल में से। There's nothing been written about tithe in any other religion. They have just replicated from the Bible. कहीं नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया टाइथ के बारे में। There's in none of the religious books it's been written about the tithe. लेकिन उन लोगों ने बरकत पाली ज्यादा हमसे, क्योंकि हमने बंद कर दिया, उन्होंने देना शुरू कर दिया। But they received more blessings than us because they copied it and they started giving tithe and we stopped it. बाइबल कहती है कि वो उनके पास व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने व्यवस्था को जानकर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। Bible says that they did not have the law, but they got to know the law and they started following it and they received the blessing. मैं टाइथ के ऊपर प्रचार नहीं कर रहा, I am not preaching about the tithe, लेकिन मैं ये प्रचार कर रहा हूं कि यहोवा यरी ने, परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है। आप उस सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दो तो फिर परमेश्वर आपका प्रोवाइडर बन जाएगा। but I am preaching about the system of Jehovah Jireh that he has kept in the Bible. You just follow that system and you will receive the blessing from God. आमीन। कौन नहीं चाहता बरकत? Who doesn't want blessing? तो पहला सैक्रिफाइस, दूसरा अपनी सलीब लकड़ी, The first is to sacrifice and then is your cross. और तीसरी चीज बाइबल कहती है कि अब्राहम ने अपने हाथ में फायर ली, आग ली। And the third thing, it's written in the Bible that Abraham took fire in his hand. और जब मैं फायर के बारे में पढ़ रहा था मेरे मन में एक विचार आया भी वो लकड़ी की मात्रा कितनी लकड़ी होगी, वो करीब करीब कितनी लकड़ी होगी। And when I was reading in the Bible, I was thinking that how much wood it would have. जब एक मुर्दे को जलाते हैं तो कितनी लकड़ी चाहिए? बहुत लकड़ी चाहिए, When a है dead ना? हमने body सबने is- देखा है, राइट? when a dead body is to be burnt, how much wood we need? We need so much. We have. तो क्या उतनी वुड इसहाक के ऊपर रखी गई होगी? Then you think that much of wood had been put on Isaac? मैं कहता हूँ रखी गई होगी, I think must have, क्योंकि एक बूढ़े व्यक्ति के लिए पहाड़ पे जाके लकड़ियां इकट्ठियां करना सौखा नहीं है। because it's not easy for an old man to go on the mountain and collect the wood. अगर वो गधे पे लकड़ियां लेके आए और वो लकड़ियां सारियां उसने इसहाक के ऊपर लाद दी, बाइबल कहती है छोड़ी नहीं कोई लकड़ी। So if they took those wood from the saddle of the donkey and they put it on Isaac, क्योंकि वो पक्के निश्चय के साथ गया था कि मैंने अपने बेटे को मारना है और इस लकड़ी के ऊपर जलाना है। because he was fully dedicated that I will cut my son and I will put those woods on और him. बाइबल कहती है कि उसने अपने हाथ में आग ली। And Bible says that he took fire in his hand. आग पवित्र आत्मा को दर्शाती है। The fire signifies Holy Spirit. आमीन। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। Bible says that you cannot do anything without the Holy Spirit. मैं यहाँ पे प्रचार नहीं कर सकता, I cannot preach. आप यहाँ पे गा नहीं सकते, You cannot sing there. आप वहाँ पे बैठ के ताली नहीं मार सकते, You cannot sit and clap there. बल्कि बाइबल तो ये कहती है कि कोई पवित्र आत्मा के बगैर ये भी नहीं बोल सकता कि यीशु ही
प्रभु है। And even the Bible even says that without Holy Spirit you cannot even say that Jesus Christ is God. कितने लोग कहते हैं यीशु प्रभु है? How many of you says Jesus हाथ खड़े Christ करो is अपने। God? Raise up your और hand. बाइबल ये कहती है जितने ये कहते हैं वो पवित्र आत्मा उनके लिए काम करता है। And Bible says that whoever पवित्र आत्मा आपके लिए काम करता है फिर। Holy Spirit works for you when you say Jesus Christ is और God. अब्राहम ने वो आग अपने हाथ में ली And Abraham took that fire in his hand और वो चल पड़ा। and he went. पवित्र आत्मा आपको सहायक दिया गया है। Holy Spirit has been given to you as a helper. वो आपको साथ चाहिए ताकि आप यहोवा यरी तक पहुंच सकें। So you need Holy Spirit for you to reach to Jehovah Jireh. आमीन। और बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने बेटे होने का हक दिया। And Bible says that how many received him, they are given the authority to be called his sons and daughters. आमीन। प्रभु कहते हैं मेरे से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। Jesus Christ says that you cannot do anything apart from. और चौथी चीज जो ली वो ली चाकू छुरी। The fourth thing that Abraham took was the knife. और वो तीखी होगी And the knife must be sharp. ताकि जब वो इसहाक का गला काटे तो उसको दर्द ना हो ज्यादा। So when he cut the throat of Isaac, not feel more pain. शार्प हो। It must. मानते हैं आप इस चीज को? Do you agree with that? वो नहीं चाहता होगा कि मेरे बेटे को ज्यादा दर्द हो। He must not want that my son should feel more pain. अगर मेरे को आज खुदा बोले कि एबेनेजर को कुर्बान कर दे क्या मैं कर पाऊंगा? God tells me today to sacrifice my son Ebenezer. Would I दिल be able फट to do जाएगा। it? My heart. कौन अपने बच्चों को कुर्बान कर सकता? Who can offer his or her child as sacrifice? और वो भी इकलौता बेटा। And that too an only child. और वो भी जब 100 साल की उम्र जब बूढ़े हो गए दोनों मियाँ बीवी पति पत्नी तब उनको मिला हुआ। And that too when they received Isaac when they were in an old age. यह विश्वास का कदम, विश्वास के योद्धा। This is the warrior of being a warrior of faith. और बाइबल कहती है कि उसने यहोवा यरी नाम रखा। And Bible says that Abraham kept Jehovah Jireh. वो यहोवा यरी आज भी वही है। And that Jehovah Jireh is even same today. क्योंकि जब हम उसकी ब्लेसिंग्स के ऊपर आएंगे उसने बोला तेरी नस्ल से बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। Because when we will come on his blessings, then God has said for Abraham that from you Your seed will many be blessed. your seed will be blessed from बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। many nations. छोटी बरकत नहीं है। It's not a small blessing. आज भी वही यहोवा परमेश्वर काम करता है। And today even the same Jehovah Jireh works. वो कहता है मैं युगों से युगों तक एक सा परमेश्वर हूँ। He says that I am the same God from generation मैं बदलने to वाला generations. परमेश्वर बदलने वाला नहीं हूँ। I am not the one who changes. I am never changing God. मैं कभी जो मैं बदलने अब्राहम के समय था आज भी वही हूँ। I am the same God who was with Abraham and I am the same God who is today. Amen. Isn't it amazing? कितना अमेजिंग बात है ना। अगर खुदा अब्राहम के समय सेम काम कर सकता है तो आज भी वही काम कर सकता है। उस समय पॉपुलेशन कम थी, आज थोड़ी ज्यादा है। If God can do the works in Abraham's days, he can do it even today. That time population, now the population is more, but the God's power. उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब है। At that time technology was not available. Today the technology is available. उस समय बाइबल लिखी नहीं गई थी, आज लिखी गई है। That time the Bible was not written. Today we have Bible. लेकिन खुदा सेम ही है। But God is same. लिखा है वही ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है, वही दिन और रात को बनाने वाला परमेश्वर है। It is written that he is the one who changes seasons. He is the one who creates day and night. बाइबल कहती है वो सदा तक विराजमान परमेश्वर है। Bible says that he is forever sitting on the throne. वो कहता है मैं हूँ यहोवा। He says that I am Jehovah. मैं देवताओं को बनाने वाला हूँ। हालेलुया। I am the one. बाइबल में लिखा हुआ है ये। I am the one who creates gods. वो देवताओं का परमेश्वर है। He is the God of gods. अगर देवता हैं तो लिखा है वो देवताओं का परमेश्वर है। If there are gods, then the Bible says that he is the God of gods. हम उसको कहते हैं ईश्वरों का ईश्वर। We say to him God of God. हमारा परमेश्वर। He is our God. वो सब कुछ वो कहता है मेरे हाथ में है। He says that everything is in my hand. जो वो चाहता है वही होता है। Whatever he wants, that happens. लेकिन उससे पहले वो एक चीज चाहता है आपसे। But before that, he wants one thing from मेरे you. से भी मैं बाहर नहीं हूँ ना। मैं अगर आप बोल रहा हूँ इसका मतलब मैं भी इंक्लूड हूँ उसमें। वो है सैक्रिफाइस। And he wants sacrifice from us. वो है आप अपनी सलीब उठा के चले। And that is that you carry your cross and walk आप behind उस him. आग में बने रहें। You must remain in that fire. बाइबल कहती है तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। Bible says that your belt should be fastened and your lamp should be on fire. बाइबल कहती है कि उस आत्मा की आग को बुझने ना दो, बुझाओ नहीं।
And Bible says that do not let that spirit of fire die in. हाँ, ड्रेंच लिखा है इंग्लिश में ना, ड्रेंच ना हो जाए फायर. And it is written in the Bible, in English Bible, drenched, that fire should not be drenched. और चौथी चीज ये बोलिए, नाइफ. Fourth thing is the knife. नाइफ काटता है. Knife cuts. प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हर वो अंग जो तुम्हें नरक की आग की ओर लेके जाता है उसको अपने जीवन से काट दो. Jesus Christ has said that whatever part takes you to hell, cut it down from it. हर वो चीज जो आपको प्रभु से दूर करती है उसको अपने जीवन से काट. Everything that keeps you apart from Jesus Christ, cut it down. प्रभु ने बोला, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे. Jesus Christ has said that if your eye is the reason you stumble, then take it out. अगर तेरा हाथ या तेरा पैर तेरे को ठोकर खिलाए तो उसको काट दे. लिखा है काट दे. If your hand or your foot is the reason that you stumble, then you should better that you cut it. टुंडा या लंगड़ा होके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अच्छा है कि तो दो हाथ रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए. It's better for you to be lame and go into heaven rather than being complete and going to the hell. You got my point? हर वो आवाज जो आपके कान में पड़ती है, नहीं छੱਡ परे, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਆ. ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. Whatever voice tells you that Christianity is a white man religion or Christianity is for someone else, you should cut that voice down. क्योंकि यहोवा परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है, बाइबल ये कहती है. Because Jehovah is the God of God. आमीन. हर वो आवाज को कट कर दो अपने जीवन से, नाइफ लेके कट कर दो. कान, प्रभु ने बोला नहीं कान काट दो, मैं कहता हूं कान भी काट दो, सुनना बंद कर दो दूसरी आवाज. You should cut every voice down that's against the God. एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ दो बंदे होंगे, एक आप और एक प्रभु, और कोई नहीं होगा. ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फ्रेंड, ना हस्बैंड, ना वाइफ, कोई नहीं होगा आपके साथ. At the end of the day it will be only you and God. और सिर्फ आप प्रभु के सामने खड़े होंगे और प्रभु पूछेगा तूने मेरे को ग्रहण किया कि नहीं किया. And you will be standing in front of God and God will be asking you that have you received me or not? Did you receive me or not? नाइफ रखो. You should keep a knife with काटने के. for cutting. आमीन. आमीन. और पांचवी बात, बाइबल कहती है कि उसने वहां जाके स्टोन इकट्ठे किए और वेदी बनाई. हालेलुया. And fifth thing is that Bible says that when Abraham went there, he gathered stone and he built an altar. मैं इस पे प्रचार कर चुका हूं, मेक एन ऑल्टर. I have already preached on making an altar. दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन पांच बातें जो वहां से मैंने ली हैं वो मैं अभी बोल देता हूं आपके लिए. I won't speak about the altar again, but I will speak about these 5 things. मैंने बोला था अपने जीवन में एक ऑल्टर बनाओ, एक वेदी बनाओ. When I preached before about the altar, I said that make an altar in your life. वो वेदी जो है वो आपकी थैंक्स गिविंग की वेदी होनी चाहिए. जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं. अब्राहम ने अब याद रखा कि परमेश्वर ने मेरे को 100 साल की उम्र में बेटा दिया, वो थैंकफुल बना रहा. And that altar should be the altar of thanksgiving because you should remember whatever God has done in your life. और बाइबल कहती है कि अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे लिए और संतान पैदा कर सकता है, पत्थरों में से भी पैदा कर सकता है. And Bible says that Abraham said that God can give me more offsprings, even from stones he can give me the offspring. और बाइबल कहती है कि वो मुर्दों में से इसहाक को जिंदा कर सकता है, उसने विश्वास किया. And Bible says that he had so much faith in God that he said that he can. उसने परमेश्वर से बरकत पाई थी, वो इतना ज्यादा थैंकफुल था कि वो ऑल्टर वहां पे जाके बना पाया उस जगह पे. He received blessing from God and he was so thankful for God that he made an altar. पहली बात उसका आदर करना और थैंक्स गिविंग देना उसको. The first thing is to honor him and giving thanksgiving. और दूसरी ऑल्टर बनती है खुदा की कॉवेनेंट के लिए, उसके वायदे के लिए. उसकी वाचा जब बांधी जाती है तो खुदा कहता है ऑल्टर बनाओ. And the second altar is for the covenant. तीसरी है वर्शिप. हम वर्शिप के ऑल्टर बनाते हैं, अपनी आराधना की हम वेदी बनाते हैं. The third altar is the worship altar. और चौथी है शुद्धिकरण के लिए, शुद्ध करने के लिए ऑल्टर बनाई जाती है, वेदी बनाई जाती है. And fourth altar is to purify. और परमेश्वर कलाम कहता है कि जब भी ऑल्टर बनाएगी स्वर्ग पृथ्वी के साथ बातें करना शुरू कर देता है. And the word of God says that whenever an altar was made, heaven and earth started speaking with each other. Amen. जब अब्राहम ने वो ऑल्टर बना ली, when Abraham made that altar, और अपना बेटा उसके ऊपर रख दिया लकड़ियों के ऊपर, and he kept Isaac on it, और उसने वो छुरा उठाया और उसको मारने लगा, and he took that knife and he was about to kill Isaac, स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम
थम जा। And a voice came from heaven that said, Abraham, stop. मैंने जान लिया कि तू मेरे पे विश्वास करने वाला है, I came to know that you तू have कहना faith in मानने me. वाला है। You are obedient to me. बाइबल कहती है उस बेटे के ऊपर हाथ ना बढ़ा, Bible says that voice said that do not raise your hand on Isaac. और बाइबल कहती है जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने एक मेढ़ा मतलब पेडू जा ओदे विच क्या बोलते हैं, झाड़ियों में फंसा हुआ, सींग फंसे हुए थे उसके, वो देखा। And Bible says that when Abraham turned, then he saw a ram. Horns were stuck in the bush. और उस बाइबल कहती है उसने उस रैम को लिया और खुदा के लिए सैक्रिफाइस किया। And Bible said that Abraham took that ram and sacrificed. आमीन। लेकिन जब पिता परमेश्वर ने अपना बेटा सैक्रिफाइस किया, But when the Lord sacrificed Jesus Christ, वो यहोवा यरी था। he was Jehovah Jireh. मैं पढ़ रहा था अपनी बाइबल में, अब्राहम ने 6th प्रोफेसी की, नबी होते हुए अब्राहम को नबी बोला गया, खुदा ने बोला ये नबी है। अब्राहम ने 6वीं प्रोफेसी की कि यीशु मसीह हमारे लिए जान दे। Abraham was a prophet because God called him as a prophet. And Abraham, when he gave the 6th prophecy, he said that Jesus Christ will die for us. पहली 5 प्रोफेसी में किसी और दिन की बात करेंगे या बाइबल स्टडी में बात करेंगे क्योंकि समय नहीं है। And we'll talk about those 5 prophecies. जो भविष्यवाणियां हैं पहली 5 वो किसी और दिन सीखेंगे। We'll learn about that 5 prophecies day else. पर ये 6वीं प्रोफेसी अब्राहम ने की, but the 6th prophecy that Abraham did, कि यहोवा प्रोवाइड करेगा अपना बलिदान खुद, that Jehovah Jireh will provide himself. जो यीशु मसीह के लिए। And that prophecy was for Jesus Christ. इससे पहले भी 5 प्रोफेसियां हो चुकी थी यीशु मसीह के लिए, जेनेसिस में ही, उत्पत्ति में। And before this 6th prophecy, there were 5 more prophecies before this that were done for Jesus Christ. आमीन। और उसके बाद एक अनोखी बात घटी। And after that, there was a wondrous thing that happened. खुदा की आवाज वर्स 17 में अब्राहम को आई। And in verse 17, God spoke to Abraham again. और अब वो आवाज कुछ मांगने के लिए नहीं थी। And now that voice did not ask for anything. अब वो उसको बरकत देने के लिए आवाज थी। Now was for giving him the blessing. और 5 बरकतें वहां पे खुदा ने बोली अब्राहम के लिए। And there are 5 blessings that God spoke for Abraham. उसने बोला अब से मैं सदा तक तेरे को बरकत देता रहूंगा। God said that from now onwards I will always keep blessing you. तेरे बच्चे जो है आकाश के तारागण के समान हो जाएंगे, इतना बढ़ा दूंगा एक इज़हाक से। Your children will be like stars in the heaven. तूने मेरे को एक दिया, You gave me one, अब तारे गिन, and now count the stars. इतने बच्चे होंगे तेरे अब। You will have these many children. आप उसको एक समय देते हैं, You give him small time, खुदा कहता है आप गिनो कितनी बरकतें तुम्हें मिलती हैं। and God says, count how many blessings I'm going to give you. आप उसको $1 देते हैं, You give him $1. सच्चे दिल से, खुशी से। With a joyful heart, if you give him $1. खुदा कहता है तारे गिन, फिर मेरे को गिन के बता, God उतने says- होंगे तेरे लिए। God says, count the stars. That much will be for और you. तीसरी बरकत बोली, रेत के कणों के समान तेरे ऊपर बच्चे, मैं तेरे सीड को बढ़ाऊंगा, And the third तेरे वंश को blessing- बढ़ाऊंगा। And third blessing was that I will increase your offspring as the sand. और चौथी बरकत बोली कि तू विक्टोरियस होगा, तू हारेगा नहीं, And fourth blessing was that you will always be victorious. तू जयवंत होगा, जिस काम को तू हाथ लगाएगा उस पर मैं बरकत दूंगा। Whatever I will bless the works of your hand. क्या ये छोटी बरकत है? Is this a small blessing? छोटी है? जेड़े काम ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਓ तो सोना ਕੱਢ लो। Whatever ਹੁਣ you- ਬੋਲੋ सोना। Whatever you touch, it will be gold. जो ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। And whatever you speak, जो ਤੁਸੀਂ दुआ करो परमेश्वर ਦੇ ਉੱਪਰ बरकत पा दे। whatever you pray for, God blesses that prayer. होता है आपके साथ? Does this happen to you? मेरे साथ तो होता है। It happens to me. आमीन। खुदा कहता जहां तुमने नहीं बोया मैंने तुम्हें भेजा कि वहां से काट लो। God says that where you have not sown, I send you to reap from there. आमीन। जहां पे कोई आस नहीं है Where there is वहां पे खुदा जो है, वहां पे ब्रदर दक्ष आप आगे आ जाओ। जहां पे कोई आस नहीं है ना वहां पे खुदा कहता है जाके काटो कटनी, where there is nothing, God says to reap from there. है ना। ब्रदर वरिंदर आप आगे यहाँ पे आ जाओ, खड़े हो जाओ या बीच में आ जाओ, बीच में आपकी और कैमरा फोकस करना है जरा। टोपी उतार दो अपनी, वो लाइट है ना, मुझे लगता है वो लाइट वो ठीक हो कर ले कवर। ब्रदर दक्ष देखो लाइट तो नहीं पड़ रही इसमें फोकस कर दो जरा। मैं आपको गवाही बताता हूँ ताकि ये गवाही रिकॉर्ड हो जाए, है ना। I want to tell you a test so that this testimony might be recorded. खुदा कहता है जहां पे तुमने नहीं बीजा तुम वहां से काटोगे। God says that where you have not sown, you will reap from there. ये भाई हैं, इनका नाम है वरिंदर पाल सिंह। He is a brother. His name is Varinder Pal Singh. जब ये यहाँ पे आए तो ब्रदर सुखी आप थोड़ा सा इधर को हो जाओ। When he came here, तो
ये इस भवन के साथ बहुत वफादारी से इसके साथ चले। He was very faithful with the church of God. और जब भी मैं इनको देखता था ना, मेरे दिल में बहुत पीड़ा उठती थी, प्रभु इनको काम दे दो, काम दे दो। Whenever I used to saw them, I was so burdened in my heart, and I used to pray for them. God, please provide them a job. और इनकी पत्नी पीछे बैठे हैं, वो काम करते हैं कंप्यूटर का और सारा मीडिया का। His wife is sitting behind, and she takes care of all the sound system and media of और वो the church. कई बार उन्होंने आंसू बहाए कि मेरे हस्बैंड को काम मिल जाए। रोए वो, लिटरली रोए, आंसू के साथ रोए वो। And she has cried so many times that God, please provide a job for my husband. और उनको काम नहीं मिला, इनको काम नहीं मिला, और कितनी देर, उनका छोटा बच्चा है, कितनी देर तक ये खुदा की वेट करते रहे। Both of them didn't have work, and they have a small child with them, and they were waiting on the Lord. और मैंने इनको बोला भी आप ऐसा करो, आप उबर कर लो, जी लाइसेंस ले लो, तो फिर आपका शायद कुछ कुछ आना शुरू हो जाएगा, है ना। वो लाइसेंस भी ले लिया इन्होंने। And I told them to get a G license and take any car so that they can do Uber and something. They can gain at least something, but they were not able to get the license. मैंने दिल से, मैं बोझ के साथ इनके लिए प्रार्थना करता था, प्रभु इनको काम दे दो। और मेरे को लगता था भी ये काम करना नहीं चाहते, मैं सच्ची बोलता हूँ भी, इनको ऐसे है भी, इनको अपनी मर्जी के अनुसार काम चाहिए, जैसे ये चाहते हैं। But I used to, मतलब औखा काम नहीं करना चाहते, ऐसे काम नहीं, काम चाहते थे। I used to pray for them with so much burden in my heart, and I used to ask God that God, please provide them the work that they are able to do and they need. और मैंने एक दिन सच्ची, मैंने फास्ट रखा, मैंने बोला प्रभु इनको वो काम दो जो ये दिल से कर सके काम। So one day I fasted and I prayed for them, and I prayed to God that God, please provide them a job that they can do with all their heart. हुआ पता है क्या? Do you know what happened? इन्होंने वो सैक्रिफाइस किया जो इनके लिए बरकत का कारण बना। They did a sacrifice that came as a blessing for them. इन्होंने खुदा का भवन नहीं छोड़ा। They didn't leave the church of God. इनको मैंने कितनी बार क्या क्या बातें बोली, कभी इन्हें हाँ, हमेशा हाँ हाँ, यस यस करते रहे। I asked them so many things so many times, and they always said yes. और हुआ पता क्या? पहले एक जॉब मिली। Do you know what happened? First they received one job. फिर दूसरी जॉब मिली उसी टाइम पे। And then they received a second job at the इन्होंने same एक टाइम time. पे 2 जॉब्स करनी शुरू कर दी। And they started doing 2 jobs at the फिर same तीसरी time. जॉब मिली। And then they received a third job. फिर चौथी जॉब का ऑफर आ गया। And then they received a job offer for the fourth one. और जब तीसरी जॉब मिली, मेरे को फोन आया कि एक और ऑफर है भी, मैं वो जॉब कर लूं। And then when they were doing the third job, they called me that I received a job offer from. मैंने बोला दूसरी जॉब छोड़ दो, तीसरी जॉब कर लो क्योंकि ये अच्छी जॉब है। And I told them to leave the second job and do the fourth job because that one was better. और इन्होंने वो जॉब ज्वाइन कर ली। उधर से तीसरी जॉब का, दूसरी जॉब का ईमेल आ गई कि हमारा काम बंद हो गया, आपको छुट्टी। इन्होंने पहले ईमेल कर दी थी, आई एम लीविंग दैट जॉब। उन्होंने बोला ओके, और वर्क भी खत्म होने वाला है। मेरी बात समझ गए आप? When they received the fourth job, then the second job people. इससे पहले कि दूसरी जॉब जाती, खुदा ने तीसरी जॉब दे दी। Before they. अभी और गवाही है। अभी तीसरी जॉब आई, चौथी जॉब का फिर ऑफर आ गया। Still their third job was going, and they received an offer for the fourth job. पांचवी भी आई थी। पांचवी भी फोन आया था मुझे। And they received a phone call from a fifth job. तो मैंने उनको बोला जहां पे अब हो ना, आराम से काम करो, खुदा आपको यहीं पे बैठा देगा। And I told them that wherever you are working, you work there peacefully and God will bless you in that. और पता कहां पे काम करते हैं अब? And do you know where they work now? टोयोटा कंपनी में। They work in Toyota company. प्रेज गॉड। सारे बेनिफिट, सारी जो पूरी सब कुछ, ड्रेस अप, शूज, हर चीज, बस भी कंपनी की। And they receive everything from the company, the benefits, the dresses, the shoes, and even the transportation they receive from the company. कौन करने वाला है? यहोवा यरी। Who is able to do? It's only Jehovah Jireh who has done. ये 5 चीजें अपने जीवन में पूरी करनी शुरू कर दो। Try to complete these 5 things in your life. फिर यहोवा यरी काम करेगा। And then Jehovah Jireh will work. उसके लिए बोला है वो सब कुछ मुहैया करता है। And it's said for him that he able to provide everything. थैंक यू सो मच। मेरी तरफ घुमा दो इसको। अब एक और गवाही बताता हूं मैं। Now I want to tell you one more testimony. यहाँ पे एक भाई आते हैं, अंकल भी हैं, चलो है ना, सुखी भाई लेके आते हैं उनको। There is one brother coming in the church with brother Sukhi. उनका नाम है आत्मा सिंह जी। And his name is Mr. Atma Singh. है ना, पिछली बार वो यहाँ पे आए और मेरे को कहते हैं कि मैं, आपने मीटिंग करनी है, मैं कुछ देना चाहता हूँ, ऑफरिंग देना चाहता हूँ।
Last time they came here and he said that there is a meeting happening in your church and I want to offer something for उन्होंने that meeting. अपनी जेब में से मेरे को ऐसे ऐसे करके पैसे दिए, ऐसे करके दिए, He took out money from his pocket and he gave me. और मैंने उनसे पैसे लेके मैंने बोला दुआ करूं. And I took money from him and I said that should I pray? वो कहते हैं जी मर्जी है ताड़ी. And he said that it's your wish if you want to pray for मैं कहा me. जी मैं दुआ करता हूँ. And I told him that I will pray for you. क्योंकि मेरे को खुदा ने बोला ही है भी अगर तुम जिसको बरकत दो वो बरकत उसके पास बन जाएगी. Because God has commanded me that whomever you bless, that blessing will multifold for him. है ना. सुबह सुखी भाई का मेरे को वॉइस मेल आया. And in the morning I received a voicemail from Brother Sukhi. कहता आत्मा सिंह जी कहते हैं कि पादरी साहब ने दुआ करती है ते काम हुण मिल गया ते वो साले छुट्टी नहीं दे रहे. And that voicemail said that Mr. Atma Singh is saying that pastor has prayed for me and I have received a job and now they are not giving me leave from the job. और सुखी भाई कहते दुआ करो भी उन्होंने एतवार छुट्टी मिल जाए, काम इन्हें देता उन्होंने. Now Brother Sukhi was telling me to मैंने उनके लिए दुआ की. मैं कहा प्रभु इन्होंने तेरे भवन में भेजा है, ये उसका मल्टीप्लाई करके वापस पाए. I prayed for him that God, he has sowed a seed in your church. He must a multifold blessing. हमारे यहाँ पे कितने लोग थे जो बैठे होते थे यहाँ पे. हम अब दुआ करनी शुरू कल भी हमने की है भी संडे को छुट्टी मिलनी शुरू हो जाए उनको, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल है यहाँ पे बंदे इकट्ठे करने, क्योंकि वो सारे काम पे भाग गए हैं. There were so many people who were unemployed, but we prayed for them and they received the jobs. And now we are praying that they should receive an off on Sundays. यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है. आमीन. This is Jehovah Jireh who प्रेज गॉड. सारा जलाल उसको देते हैं, वही आदर के योग्य परमेश्वर है ना. कल हमने यहाँ पे फास्टिंग प्रे की थी, है ना. यहाँ पे बैठ के हमने फास्टिंग रख के आए थे, यहाँ पे बैठ के हमने प्रार्थना की कल. We did fasting prayer here yesterday. और हमने उन विषयों को परमेश्वर के सामने रखा जो इमिग्रेशन के विषय थे. And we kept the points of immigration in front of Lord. और जब हमने ये काम मिलने शुरू हुए, हमने फास्टिंग रख के यहाँ पे प्रार्थना की थी, काम मिलने शुरू हो गए सबको. And when we prayed here with fasting and praying, then people started receiving job. आमीन. और मेरा विश्वास है It's my faith खुदा आपके लिए इमिग्रेशन के लॉ भी चेंज कर देगा. that हालेलुया. क्योंकि वो यहोवा यरी है, God will change the immigration law. मुहैया करने वाला परमेश्वर है. Because He is Jehovah Amen. Jireh who provides. एक भाई की तरफ कैमरा करो, भाई ऋतिक वीर की तरफ जरा. भाई खड़े हो जाओ आप. ये भाई ट्रक चलाते हैं. इन्होंने मेरे को बोला दुआ करो कि संडे को छुट्टी मिल जाए मेरे को. इनकी भी सेम है ना. इन भाई का नाम है ऋतिक वीर. The name of this brother is Brother Ritik Veer. जब ये यहाँ पे आए थे, इन्होंने दुआ कराई कि मेरे को 7 बार आपने अटेम्प्ट किया था, 7 बार लाइसेंस, 7 बार कोशिश की इन्होंने लाइसेंस के लिए. When he came here, AZ के. he asked me that I attempted my AZ license for 7 times. मैंने दुआ की और नेक्स्ट बारी जब वो आए तो मिठाई लेके आए. And I prayed for him. तो मेरे को कहते हैं भी आप दुआ करो भी जॉब भी मिल जाए. तो परमेश्वर ने इनके लिए जॉब का इंतजाम. God provided a job for उस समय जब ट्रकिंग कंपनियां जॉब नहीं दे रही, and at that time when trucking companies are not giving job, रियली नहीं दे रही, उस समय खुदा ने इनके लिए मुहैया किया. and in these times God has provided a trucking job for him. और मेरे को फोन आया भी पास्टर जी दुआ कर दो कि मेरे को संडे को छुट्टी मिल जाए. And then he called me that pray for me that I off on. हालेलुया. जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम के लिए. केवल वही आदर के योग्य परमेश्वर है. जो इंसान की समझ से बाहर है वो परमेश्वर करने वाला यहोवा परमेश्वर है. आमीन. आमीन. वो करने वाला परमेश्वर यहोवा है. यहोवा यरी. हालेलुया. यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है. यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है. हमारा परमेश्वर जो है सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसके लिए अब्राहम जैसे बन जाएं. आमीन. Our God provides everything, but we need to be like Abraham for that. फिर खुदा बोले अब तू अब्राहम की गोद में है, उसी जगह पे है तू So that God says, now you are in lap of Abraham. जहां पे मेरा मित्र अब्राहम था. मित्र बोला गया उसको, फ्रेंड बोला गया खुदा का. Where my friend Abraham was. दास नहीं बोला गया, मित्र बोला गया. Abraham has been called friend. He's not called as servant. He's क्योंकि called दास friend. नहीं जानता कि परमेश्वर क्या करने वाला है. Because a servant doesn't know what God is about to do. है ना. मास्टर
दास को नहीं पता कि मास्टर क्या करेगा, स्वामी क्या करेगा, Servant doesn't know what the master is about to do. लेकिन मित्र को पता कि मित्र क्या करने वाला है। But the friend does know what a friend is going to do. परमेश्वर आपके ऊपर रेवलेशन खोलने शुरू कर देगा कि मैं क्या करने वाला हूं। God will start opening his revelations on you. आमीन। उसके मित्र बन जाएं। यीशु ने बोला मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, दास नहीं। Jesus Christ says that I have called you as a friend, not as a servant. आमीन। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस भी मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए मरूंगा, अब यही मेरी एकमात्र आशा है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब, शारोन एक वादी है, उसके गुलाब सबसे सुंदर है, उनकी महक आसे पासे सब जगह फैल जाता। हमारा यीशु शारोन का गुलाब और भोर का तारा है। भोर का तारा सुबह का तारा, जब सुबह सूरज निकलता है सारे अंधेरे को दूर कर देता है, वो सुबह का तारा है। आमीन। आपके जीवन में भी खुदा का कलाम कहता है एक सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज के कलाम के लिए। ये कलाम प्रभु आपके बच्चों के जीवन में कार्य करे खुदा बाप, और प्रभु सारे विपरीत हालात यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवनों में से टूट जाए, दूर हो जाए। और मैं आपकी सामर्थ को प्रभु आपके बच्चों के ऊपर बोलता हूं, और आपका आत्मा इनको उभारे पिता परमेश्वर, इनको खड़ा करे। और ये प्रभु ये 5 बातें पिता परमेश्वर अपने जीवन में लेके आपको प्रभु जी आदर दे, आपको खुश करें, और आप इनको बोले हे मेरे प्रिय मित्र, यीशु के नाम से प्रभु आप इनके जीवन में वो बरकत लेके, जिसकी जो जो जरूरत है, कोई भी जरूरत प्रभु जी हो वो स्वर्ग से आप पूरी करें। मैं आपका दास प्रभु, जब आपने मेरे को बुलाया प्रभु, तो आपने उन सांपों और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार दिया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस कलीसिया के लिए जो यहां पे बैठे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में आपकी सामर्थ उतर आए यीशु के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हों। जिसको चंगाई की जरूरत है यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करता हूं इनके जीवन में। जिनको छुटकारे की जरूरत है यीशु के नाम से छुटकारे, आप कार्य करें, रहम करें पिता परमेश्वर, दया कर, और अपने बच्चों को प्रभु स्वर्गीय आशीषों से भर दे, किसी चीज की कोई कमी ना हो प्रभु। आप इनके लिए यहोवा यही बन जाएं, मुहैया करने वाला परमेश्वर। मैं इस झुंड को ब्लेस करता हूं। ये प्रार्थना पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, और खुदा का आनंद आप में हमेशा बना रहे, और आप बढ़ते जाएं, फलवंत होते जाएं, जयवंत हो जाएं।